योगासन बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स और एल्डरली लोगों के लिए करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले करते हैं हम गर्दन की एक्सरसाइज, क्योंकि इस उम्र में कई बार जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले गर्दन और नेक से रिलेटेड सबसे पहले सिर को पीछे की तरफ ले जाए। ये करने के बाद गर्दन को बाएं तरफ सामने लाए, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ, और अच्छे बार करने के बाद आराम से। उसके बाद कंधों की एक्सरसाइज करें। दोनों हाथों की उंगलियों को मिला के कंधे पे रखें और कोहनी मिलाते हुए गोल गोल घुमाएं। इसके बाद इसके उलट करें। ये करने के बाद हाथों की कलाई का हाथ आगे कर लीजिए, दोनों मुट्ठी बंद, और हाथों को कलाई को गोल गोल घुमाएं। ऊपर ले जाए, उल्टा घुमाएं, फिर साइड्स में ले जाएं, दोनों साइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर नीचे लाके सेम एक्सरसाइज आप करते हैं। हर आसन या योग करने के बाद कुछ देर का आराम। अभी कराते हैं आपको कटी चक्र आसन। दोनों हाथ आगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ। इससे आपकी कमर को, पीठ को आराम मिले। कुछ देर रुके, उसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे वापिस इसी तरह दाहिनी तरफ सांस छोड़ते हुए कुछ देर रुके और वापस। ये 2 से 3 बार ये अभ्यास करें। उसके बाद करते हैं हिप्स का। हिप्स को रोटेट करें, थोड़े पैर अपने शरीर के हिसाब से चौड़े करके और क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे रोटेट करें। आठ से 10 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद करते हैं घुटने की एक्सरसाइज। दोनों पैर मिला लीजिए और घुटनों को रोटेट करते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह खड़े खड़े घुटने की जो कैप है, पाली है, उसको टाइट करें, लूज करें, टाइट करें, लूज करें। अभी हम कुछ आसन करते हैं बैठकर करने वाले आसन। उसमें सबसे पहला आसन है मदकोण आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों की उंगलियों को लॉक करके और कमर को सीधी करके तितली आसन करें। ये करने के बाद अगला आसन हम करते हैं बाल आसन या बालक आसन या शिशु आसन, जो भी आप नाम देना चाहें। वज्रासन में बैठ जाए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे ले जाए और माथा जमीन पर टिकाकर सामान्य सांस लेते हुए
से 3 मिनट के लिए रुकें इस आसन में और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। इसके बाद पैर सीधे कर लीजिए। अगला आसन है घुट नमन आसन। दोनों पैर मिला के हाथ साइड पर रखें और अपने पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचे, फिर अपनी तरफ खींचे, स्ट्रेच करें, रुकें कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस स्ट्रेच करें आगे, रुकें, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करें। इस तरीके से आपके घुटने और टखने दोनों की ही अच्छी कसरत होगी और नी पेन वगैरह से छुटकारा भी मिलेगा। इसी को थोड़ा सा एक और घुटने की साइज ऐसे पकड़ के पैर को और ये उठाइए, ये व्यायाम कीजिए। फिर दूसरे पैर को इसी में आप इसको गोल गोल भी घुमा सकते हैं, अपोजिट। ऐसे ही दूसरा पैर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी कुछ आसन लेटकर करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला है मरकट आसन। दोनों हाथ साइड्स में रख लीजिए, घुटने फोल्ड कर लीजिए और धीरे धीरे शरीर के घुटनों को दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ ढालें। अपनी क्षमता अनुसार करें, जितना स्ट्रेच होता है उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। सांस लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में करें। सांस लेते हुए बीच में आए, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ फिर ले जाए। ऐसे ही 3 से 4 बार इस आसन को रिपीट करें। यहीं से हम करते हैं सेतुबंध आसन। घुटने मिले हैं, पैर थोड़े बाहर कर लीजिए और हाथों की मदद से शरीर को ऊपर उठा लें। ऐसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार करने के बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। हर आसन करने के बाद कुछ देर का विश्राम जरूर करें। अगला आसन करते हैं मकरासन। मकरासन के लिए पेट के बल लेट जाएं, हाथों को ऊनी से फोल्ड कर लें और दोनों हथेली मिलाते हुए अपने गर्दन और बॉडी को आराम कराएं हाथ में और पैरों को फोल्ड करते हुए एक एक ये मकरासन में शाम को एक एक करके ऊपर करते रहे। खुले की तरफ जो है एड़ी को लाना है। एक एक काम करने के बाद दोनों ये आपके घुटने और जो लोअर बैक है उसमें भी आराम दिलाएगा।
ये सब आसन और व्यायाम करने के बाद शवासन में आराम करें। शवासन में आप अपने समय की उपलब्धि के अनुसार 5 से 10 मिनट तक शवासन में रह सकते हैं और बाएं तरफ करवट लेते हुए बैठ जाएं। इसके बाद आप 1-2 प्राणायाम करें। इसमें सबसे पहले है आप किसी भी योग मुद्रा में बैठ जाएं, सुखासन में या सिद्धासन में। और सबसे पहला प्राणायाम सीनियर्स और हम उम्र के लिए है अनुलोम विलोम। तो बाएं नाक से शुरू करें, दाहिने से निकालें, दाहिने से लेके बाएं निकालें। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो गहरी सांसें लेनी है और उतनी ही गहरी तरीके से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप चाहे तो इस तरीके से उंगली रख के कानों अंगूठे से कान बंद करके कर सकते हैं और अदरवाइज आप नॉर्मल योग मुद्रा में भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। नाक से सांस छोड़ना है, लंबा गहरा सांस लें और नाक से छोड़ें। हाथों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए और हथेलियों को आंखों पे ले जाए। रखने के बाद वापिस और शवासन में फिर से आराम दाएं तरफ करवट लेते हुए हाथ की मदद से बैठ जाए और इस तरीके से आप अपने दिनचर्या को आराम करें।